हेलो हेलो नमस्कार जी। वेलकम टू 22 शिवाय टैरो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो में माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल सोल्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लव रीडिंग की। ठीक है, लव रीडिंग की हम यहाँ आज टैरो से देखेंगे कि इस एनर्जी अभी आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी चल रही है। ठीक है, ये किसी भी तरह का लव हो सकता है। आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड, एक्स, किसी के लिए भी, जो भी आपके मन में, जिनके लिए भी अभी इस वक्त आपके लिए फीलिंग है, इमोशंस है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने 2 ऑब्जेक्ट रखा है। ये देख लीजिए, ये जो स्टार है बटरफ्लाई की तरह, ये जो बना है ऑब्जेक्ट, ये पाइल 1 होगा हमारा आज, और ये होगा पाइल 2 के लिए। ठीक, आप देख लीजिए ट्रायंगल में कुछ बना है, ये ऑब्जेक्ट पिन है, ये एयर पिन है ट्रायंगल में। ये सेकंड पाइल होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पाइल ऑब्जेक्ट पसंद आ रहा है। आप उनमें कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। आज मैंने 2 ही रखा है। देन हम आपके एनर्जी को चेक करेंगे, आपके लव लाइफ को देखेंगे कि अभी कैसी जा रही है एंड नियर फ्यूचर में ये कैसी हो सकती है। ठीक है, पाइल्स ठीक है, पाइल्स 1 एंड 2, आप जो भी आपको आपके एनर्जी को लगता है कि आपका के लिए ही ये ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो मैं पहले एनर्जी चेक करूँगी पाइल 1 की, जो कि बटरफ्लाई स्टार की तरह। सो पाइल 1 के लिए मुझे एनर्जी दीजिए, मुझे कार्ड दीजिए पाइल 1 के लिए, माई पाइल 1 व्यूअर्स के लिए, माई पाइल 1 रिपीटर्स के लिए एनर्जी दीजिए। मैं उनकी एनर्जी को पिकअप कर पाऊँ, मैं उनकी एनर्जी को चेक कर पाऊँ, उनको सही डायरेक्शन से गाइडेंस दे पाऊँ। ईश्वर जी मुझे गाइडेंस दीजिए, टैरो जी। देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, साइलेंट के लिए गाइडेंस, ये रिवर्स में है, ये रिवर्स में आया है तो मैं इसे रिवर्स ही लूँगी। क्वीन ऑफ कप्स। सो पाइल 1, पाइल 1, अगर मैं आपकी लव लाइफ को देखूं, पाइल 1 मुझे ये देख रहे हैं 3 लोग हैं यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, उसका जो हाथ है केवल एक तरफ ही दिया जा रहा है। सो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर मैं लव की बात करूँ, ये लव रीडिंग ही है, तो लव में आपको कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है। आप इक्वल गिव एंड टेक की चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है ना, इसको नहीं दिया जा रहा है और ये इस व्यक्ति को ही देख रहा है। शायद आपके जो लव पर्सन है वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते या नहीं कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में। सो जो आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत नर्वस, बहुत सैड, बहुत दुखी है। आपके पर्सन लिए तो हुए हैं तराजू, ठीक है,
बैलेंस को दिखा रहे हैं, खुद तो बैलेंस दिखा रहे हैं, पर खुद काम जो कर रहे हैं ना वो बैलेंस वाला नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो बैलेंस में है, बट एक्चुअली ये बैलेंस में नहीं है, क्योंकि एक तरफ ही फेवर हो रहा है एंड इधर तो कुछ फेवर नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ पाइल 1, जो आपके पर्सन है ना उनका जो तराजू है ना वो आपके साइड है। ये देखिए, इस जो पर्सन का जो हाथ में जो तराजू है वो इस पर्सन के साइड है, जिसकी तरफ वो नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब अगर ये आपकी तरफ फेवर करेंगे तो ही बैलेंस में आएंगे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है, पाइल 1 कि आपके पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और है ना? आपको दिखा ये रहे हैं, ठीक है, पर एक्चुअल में इनके मन में आप है, कहीं ना कहीं आप है, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तराजू आपकी तरफ है। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड ये आया है क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स। अगर मैं अपराइट की बात करती हूँ ना, तो क्वीन ऑफ कप अपराइट में तो अच्छा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, क्योंकि खैर ये अपराइट की, लेकिन क्योंकि आपका रिवर्स आया है, तो रिवर्स में जो पर्सन है ना ये शायद अपनी फीलिंग्स आपके लिए छुपा रहे हैं। जो जैसे कि यहाँ पे भी आपने देख रहे हैं, आपको शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहा है, तराजू आपकी तरफ है, बैलेंस आपकी तरफ लाना चाहते हैं, पर आपको दिखा कुछ और रहे हैं, लाइक दैट। तो शायद ये भी यही कह रहा है कि अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में है, तो शायद ये अपनी फीलिंग्स को आप तक व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और मे भी ये करना ही नहीं चाहते हैं, शायद ये करना ही नहीं चाहते। हाथ में कप तो लिए हैं, लेकिन थिंक कर रहे हैं कि क्या किया जाए, छुपाऊं बताऊं, छुपाऊं बताऊं वाला सिचुएशन उनके साथ चल रहा है। लेकिन जब ये अपराइट हो जाएगा ना, जब ये कार्ड अपराइट हो जाएगा ना, तो ये अपनी फीलिंग्स को शो करेंगे, और ये ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। अगर ये अपनी फीलिंग अभी छुपा रहे हैं आपसे, जो भी इनके मन में है आपके लिए फीलिंग्स, तो ये ज़्यादा देर तक अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। फ़िलहाल ये रिवर्स में है, तो अभी तो ये चलेगा, ये अभी नियर फ्यूचर में आपके साथ ये दबाए ही रहेंगे, इतनी जल्दी ये डिस्क्लोज अपनी फीलिंग नहीं करेंगे। और यहाँ भी यही मुझसे कह रहा है ये कार्ड की इस फीलिंग में रह के ये बैलेंस नहीं है, जैसे इस कार्ड में नहीं है वैसे इस कार्ड में भी ये बैलेंस में नहीं है, और रिवर्स है, बैलेंस नहीं है। इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मुझे वर्क करना है, लव में चलना है, नहीं चलना है, दबाना है, रखना है, बताना है। ये इस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में इनको खुद नहीं पता कि इनको करना क्या है। और इन फ्यूचर वैसे आप लोग में प्रेम तो है, लेकिन यही है कि प्रेम होने में और प्रेम को, अगर प्रेम है तो प्रेम को बताना भी ज़रूरी होता है। नहीं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार वो तभी होगा जब हम बताएंगे। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं होता। ये मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर ये पर्सन अभी दबा रहे हैं ना, तो आप यही मान के चलिए कि दबा क्यों रहे हैं, दबाने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी अड़चन है कि उनको दबाना पड़ रहा है अपने प्यार को, क्या ऐसी दिक्कत है। और अगर ये दबा रहे हैं तो आप यही मान के चलिए कि
प्यार अगर बता नहीं रहे हैं तो प्यार शायद कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि दबाने का क्या मतलब मैं समझूँ। तब छुपाना दबाना प्यार को क्या मतलब, फीलिंग्स व्यक्त न करना, इसका और क्या मतलब हो सकता है। ऐसे लोगों के मन में चोर भी होता है, मन में कुछ और होता है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। ये रियलिस्टिक नहीं होते, ये रैशनल नहीं होते। ऐसे जो माइंडसेट होता है ना जिनका, ये रियलिस्टिक नहीं होते, ये इनका माइंडसेट ही अलग होता है, गड़बड़ टाइप के होते हैं। तो आप देख लीजिए, ऊपर से इसमें निगेटिव भी लेकर के बैठे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ थॉट है इनके मन में जो कि पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, निगेटिव ऑब्जेक्ट लेके बैठे। खैर मैं और चेक करती हूँ आपके एनर्जी को लव के लिए, एक कार्ड से और चेक करती हूँ कि देखते हैं नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ये व्यक्त करेंगे, अपनी फीलिंग्स भी करेंगे। मैं एक बार चेक कर लूँगी उसे भी, ठीक है। पाई 1 के लिए ओके ये भी रिवर्स में है, 4 ऑफ कप्स। अगर मैं अपराइट की बात करूँ ना, तो यहाँ देखिए ये जो ये दोनों कार्ड कह रहे हैं ना, फीलिंग छुपाना, यही कार्ड ये भी कह रहा है अपराइट में। लेकिन अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो ये देख रहे हैं, ये ग्रीन ऊपर रिवर्स में, ये ग्रीन होगी फ्रेंड्स। अगर नियर फ्यूचर में बात करूँ ना, तो मुझे तो ग्रोथ होता हुआ नियर फ्यूचर में दिख रहा है, क्योंकि ऊपर जो रिवर्स करने, क्योंकि रिवर्स में आया है, तो रिवर्स करने पर यहाँ पे सबसे पहला कलर क्या है, ग्रीन है, और ये ग्रीन शो करता है ग्रोथ, मतलब कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी अपराइट में ये छुपा रहे हैं, ले नहीं रहे, आपके इमोशन को पिकअप नहीं कर रहे, आपके एनर्जी को पिकअप नहीं कर रहे, और मे भी करना नहीं चाहते। इन रिवर्स ये अपनी फीलिंग्स, इमोशन को समझेंगे और ग्रोथ होगा आपके लव लाइफ में। अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ होगा। सो मतलब ये कार्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिवर्स है तो मेरे अनुसार ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि यहाँ रिवर्स में चीज़ें ग्रोथ में जा रही हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। सो फाइल 2 पीपल आपके लिए, ये जो आप जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट को चूज़ किया था, आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में और एस ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट। ठीक है, देखिए अगर मैं अपराइट की बात करूँ ना, एस ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपनी फीलिंग को बहुत दिन तक उसके साथ जूझा है, बहुत दिन तक उसके साथ स्ट्रगल किया है कि मतलब एक्शन लेना है इस पर्सन के लिए, नहीं लेना है, बहुत सोचा। देखिए यहाँ पे कुछ इल्यूजन, कुछ संघर्ष, ऐसे बादल बने हैं, इनको पार करते हुए उनसे लड़ते। ठीक है, तो क्योंकि ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये रिवर्स है, तो अभी अगर मैं अपराइट की बात करती, अपनी जो भी मुश्किल थी ना अपने फीलिंग्स को छुपाने की, दबाने की, ये इससे स्ट्रगल से तोड़ करके उस स्ट्रगल को से पार कर ही आपके पास आते हैं। अगर ये अपराइट में होता, अपनी फीलिंग बताते, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशन भी के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स है, तो रिवर्स में सबसे पहले ये यहाँ क्राउन दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये है, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जो कि माइंड में है, ये अभी अपनी किंगडम को लव करते हैं, आपसे लव करते हैं। ये इनकी सेकेंडरी ऑप्शन में रखे हैं, मतलब आपसे जो उनका प्यार है वो तो है तो ज़रूर, पर वो सेकंड पोजीशन पर जाता है। फर्स्ट पोजीशन जो है इनका, फर्स्ट प्रेफरेंस, ये इनका किंगडम है, इनकी अथॉरिटी है, इनका पावर है। राजा का फीलिंग कैसा होता है, डिसिप्लिन, पावर, अथॉरिटिकल, जो की सारी सत्ता जिसके हाथ में होती है, जहाँ के लोग
उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात के अकॉर्डिंग वो सारा काम करते हैं। एक राजा का ऐसा ही फीलिंग होता है और वो यही चाहता है कि सारे लोग मेरी बात को सुने, समझे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करें। एक राजा की मेंटालिटी यही होती है। ये जो राजा है ना, ये मैच्योर राजा है। ये 16-17 साल का बच्चा, ये लड़का नहीं है। ये 35-40 ईयर्स का एक मैन है, एक आदमी है जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जो सही गलत को भी समझता है। 20-22 साल के लड़के इतनी आसान जो होते हैं वो एक अनमैच्योर्ड पर्सन होते हैं। वो उनके में थोड़ा बचपना भी होता है, थोड़ा सा केयरलेस भी होते हैं। पर ये जो है ना, ये केयरलेस नहीं है, ये केयरलेस नहीं है। आपका जो प्यार है ना, वो उनके लिए सेकंड पर जाता है। फर्स्ट जो है इनका किंगडम है। जब ये यहाँ से हटेंगे तभी तो आपके पास आएंगे। जब यहाँ से इनका मन भरेगा, लगेगा कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है ये लव से बढ़कर नहीं है, जब इनको ये फीलिंग आएगा ना तो ही ये आपके पास आएंगे। ये देखिए, लेकिन मैं क्या देखती हूँ ना कि के बाद इनका जो देखिए यहाँ पर तो ये मैच्योर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये मैच्योर्ड है जब ये अपने अथॉरिटी पर रहते हैं। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना तो ये थोड़ा सा अनमैच्योर हो जाते हैं और थोड़ा सा आपके बारे में सोचने का जो भी सोचते हैं तो थोड़ा सा इनके में बचपना आ जाती है। ये खुद को जब आपको जब याद करते हैं ना तो कोई खुद एक्चुअल बन जाते हैं। यहाँ तो ये एक्चुअल नहीं है, यहाँ ये एक्चुअल नहीं है, लेकिन यहाँ ये एक्चुअल हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं दोस्त, माई पायल टू पीपल, माई व्यूवर्स, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग भी बताना चाहते हैं। देखिए इनके इस सर पे जो है ना ये रेड मफलर, ये इनका प्यार है आपके लिए। ये जो रेड है ना ये लव को शो करता है और आपके साथ एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड रिलेशनशिप भी चाहते हैं। देखिए ये इन नियर फ्यूचर में ये होगा, ये आपके पास या तो कुछ इनडायरेक्टली आपसे अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए। अभी तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं सोच रहे, अभी अपने किंगडम में बिजी हैं, लेकिन जब ये यहाँ आएंगे तो सोचेंगे भी। और हालांकि ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। ये खड़े कहाँ हैं? ग्राउंडेड में खड़े हैं, ग्रीनरी में खड़े हैं, ग्रोथ देने के लिए ही खड़े हैं, चलने के लिए ही खड़े हैं। ये यहाँ जो खड़े हैं ना ये घर से निकल चुके हैं, घर से निकल के ये आपके पास ही आने के लिए सोच रहे हैं और वो ही करेंगे। यही इनका इन नियर फ्यूचर एक्शन होगा। ठीक है दोस्त, ये पाइल 2 अगर आपको ये रीडिंग आप तक रेजोनेट कर रही है, आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब भी ये वीडियो को पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो रीडिंग से उन्हें हेल्प मिलेगी। ओके, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। ओके, थैंक यू सो मच।